नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया। हाँ। वो ट्रम्प की धमकी पे सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने। हाँ। मैं भाई साहब हम बीजेपी के तो भक्त हैं, हाँ। ये साले कांग्रेस के चूतिए हैं। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। पैंट भी नीचे नहीं है, खुजाना याद है। पी के आया हुआ पौवा और बातें कर रहे हैं इधर बी। योगी और मोदी, अगर ये चेहरे हट गए तो बीजेपी भी हट गई। अच्छा। हाँ, मैं भाई साहब हम बीजेपी के तो भक्त हैं, ये साले कांग्रेस के चूतिए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी फिर से एक बार चर्चा में, उन्होंने कहा कि नरेंद्र जो है सरेंडर कर गया, उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। जी। वो एक सुपारी लिया हुआ है हाँ। कांग्रेस को खत्म करने का। अच्छा। वो चाहे पाकिस्तान से लिया चाहे चाइना से लिया। जी। और वो अब इलेक्शन इंडिया में नहीं लड़ना चाह रहा। ठीक है। वो अब चाहता है कि पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगा। हाँ। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसलिए वो ऊट पटांग बयान यहाँ देता है कांग्रेस को तो खत्म करेगा। हाँ। वो कर चुका, अच्छा। तो इसलिए उसके बयानों को यहाँ पे कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं। लेकिन लगातार इस तरफ लगातार वो हाँ। पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को सब पता है। आज की डेट में संचार माध्यम इतने तगड़े हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ क्या हो रहा है वर्ल्ड में, पर उसको नहीं पता लगता। तो राहुल गांधी आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि ट्रंप का फोन आते ही नरेंद्र मोदी जो है सीज फायर के लिए तैयार हो गए। अगर इतना ही उनमें दम होता तो पाकिस्तान को घर में घुस के निस्तोनाबूद कर देते। ऐसा है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था वो आतंकवाद के खिलाफ था। हाँ। हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट करने थे, आतंकवादियों को नष्ट करना था। कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये जो युद्ध किया गया, युद्ध विराम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव को मद्देनजर देख के किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा युद्ध नहीं था, हमारा अटैक था आतंकवाद के खिलाफ। हमने कभी युद्ध कहा ही नहीं था। हमने जो 9 ठिकाने मारे थे पाकिस्तान के पहले दिन, आतंकवादियों के बेस कैंप थे जो उनको उड़ाया था, और हमने उसके बाद बोल दिया था पाकिस्तान को कि हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डे नष्ट किए हैं, हमने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं किया। ना आपकी मिलिट्री जो बेसमेंट्स हैं और ना लोकल पाकिस्तानियों के ऊपर कोई अटैक किया, ना ही हम करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया कि नरेंद्र सरेंडर कर गए, क्या कहना चाहेंगे इस बात को? नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिया। हाँ। किसको सरेंडर किया? उन्होंने जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ उस बात अच्छा, को लेकर, वो मतलब कि ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई, अपने आप को बैक हो गए, मूव बैक हो गए वो। हाँ। बिल्कुल से ये एक तरह से पॉलिसी होती है उनकी, अपने जैसे कि कैबिनेट में जो मिनिस्टर होते हैं या जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके साथ जो उनके सपोर्ट में, जैसे कि अजीत डोभाल जी NSA और ये जैसे कि आर्मी, BSF, नेवी, इनके जो चीफ होते हैं उनसे बात की गई होगी, और क्या उनका एजेंडा होगा आगे को लेकर कि कब वो उन्हें मूव बैक करना है, आगे बढ़ने का दम। ये आम पब्लिक की राय नहीं ली जाएगी। ये बड़े बड़े जो दिमाग इनके होते हैं, ब्रेन्स, उनके देख के बात की जाती है। क्या कहेंगे सर आप, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जो युद्ध विराम हुआ, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये जो युद्ध किया गया नरेंद्र मोदी सरेंडर करके, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया। हाँ। वो ट्रम्प की धमकी पे सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने। हाँ। और ट्रम्प ने जो धमकी दी ना, उस पर सरेंडर किया नरेंद्र मोदी ने। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी को धमकी मिला, किससे? ट्रम्प से। अच्छा। ट्रम्प ने धमकी दिया उनको, हाँ। कह रहा वहाँ रोको हाँ। सारी चीज। जब नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं रोकने वाला। देश के नेता कहते हैं नरेंद्र मोदी शेर है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो शेर है, लेकिन उसके नीचे बैठे वो गीदड़ है। अच्छा। हाँ, अनिल भाई क्या कहना चाहिए? वो तो गीदड़ है, नीचे बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहता हूँ मैं, खुला छूट दे रखी है। अरे खुला छूट दे रखी है तो मारो ना, घर में घुस के मारो। हाँ। मारेंगे घर में घुस के, हमें छूट दे दो, हमें दे दो गन। अच्छा, आप जाओगे? और क्या, हम जाएंगे अपने देश के खातिर, जाएंगे नहीं? और क्या, हम जाएंगे अपने देश की खातिर, नरेंद्र मोदी खातिर हम जाएंगे। लेकिन ये एक राजनीति है, ये बीजेपी। अच्छा। एक 2 चेहरे हैं, योगी और मोदी। अगर ये चेहरे हट गए तो बीजेपी भी हट गई। अच्छा। हाँ, पक्का कह रहा हूँ मैं, 2 चेहरे हट जाएं, मोदी और योगी, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी की फिर। अच्छा। हाँ। भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में से मोदी योगी को हटा दिया जाए, और फिर इन्होंने कहा कि सीज फायर को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया,
कि नरेंद्र सरेंडर हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये विपक्ष का काम है। नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, ये कहने की बात है। मैं आपसे सीधा कहूँ, आप 26/11 को याद कीजिए ना, और उस 2008 में 6 जगह बम ब्लास्ट हुए थे, 6 बार बम ब्लास्ट हुई थी। आप उसको याद कीजिए ना। उस समय तो एक सुतरी बम नहीं फेंका गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे। आप विपक्ष हैं, विपक्ष में बैठे हुए आपको सिर्फ मोदी जी से ईर्ष्या है। आप उनके किसी काम की तारीफ नहीं करना चाहते। आज शशि थरूर जी पूरे वर्ल्ड में घूम के भारत सरकार की जो है और हमारी सैन्य जो कार्रवाई है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा सलमान खुर्शीद जी, हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने जो है भारत सरकार की प्रशंसा की है। तो ये आज और कल का बयान है, किनका? राहुल गांधी जी का। वो रेस के घोड़े की बात कर रहे थे, लंगड़े घोड़े की बात कर रहे थे। वो उनका इशारा था कि जो कांग्रेस में अब जो वरिष्ठ लीडर सब हैं, ठीक है, जिन लोगों ने अभी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का समर्थन किया है या बीजेपी के सेना की सैन्य कार्रवाई को लेकर जो समर्थन किया ना, उसको लेकर अभी जो है दर्द हो रहा है, ठीक है, राहुल गांधी जी को। तो अब वो अपने ही वरिष्ठ जो जितने उनके लीडर हैं उनको लंगड़े घोड़े और रेस से बाहर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और देखिए, देश समझ रहा है, देश को सब पता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अगर जो कह रहा है ये कि मोदी जी ने सरेंडर किया है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और 26/11 याद करें। वो ये है मेरा क्या कहेंगे सर? ये तो 26/11 से पहले तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। 26/11 से पहले कितना बहुत मैं कुछ हुआ। सुनिए 26, हाँ, तो क्या हुआ? तो आप ये मान के चलते हैं बहुत कि कुछ उससे हुआ। पहले कुछ नहीं किया बहुत कांग्रेस ने? कुछ तो हुआ। आप बताओ हुआ? 26/11 से पहले क्या हुआ? 26 आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं 26/11 से पहले कुछ हुआ नहीं। 2004 से अभी क्या हुआ? 2004 अभी से क्या हुआ? अप्रैल मैं पूछ रहा हूँ अभी क्या हुआ? 2014 तक बताइए क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? देखिए, इन्होंने ड्रिंक अभी क्या हुआ? इन्होंने ड्रिंक बात जायज कर रहे हैं। नहीं, अभी क्या हुआ? मैं देखिए, कह रहा हूँ अभी क्या हुआ? एक व्यक्ति अगर ड्रिंक करके बोल रहा हो तो वो पूरी तरीके से अपने होश आवास में नहीं होता। अच्छा, तो होश ऐसी ऐसे में नहीं है ना। आप कैसी बात? मैं इनसे पूछ रहा कूड़ा हूँ, क्यों नहीं कर रहा? कूड़ा क्यों नहीं कर रहा यहाँ से उठा के? आप ये बताइए ना, कांग्रेस राज्य में जो अटैक हुए उस पे आप बताइए ना कितने अटैक हुए? गिनवाइए मुझे, मैं गिनवाता हूँ। आप बताओ ना अभी। मुझे पता है ना। आप बताओ ना अब क्या हुआ? अभी क्या हुआ? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा अटैक है, देख लो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। पैंट भी नीचे नहीं है, खुजाना याद है। पी के आया हुआ पौवा और बातें कर रहे हैं इधर बी। मैं भाई साहब, हम बीजेपी के तो भक्त हैं, ये साले कांग्रेस के चूतिया हैं। अच्छा, इन्हें ये नहीं पता कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या फैसिलिटी है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन सी इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी कहाँ चल रही है। इन्हें ये पता है आरक्षण नहीं मिल रहा, सब्सिडी नहीं मिल रही। इन्हें आरक्षण मेरे पास है, मैं जाति से मिला हूँ। आरक्षण मेरे पास है, 50% मेरे पास आरक्षण है। मैं जाति से मिला हूँ, राजस्थान का मिला हूँ मैं। राहुल मीणा मेरा नाम है, धौलपुर का रहने वाला हूँ। मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो 4 गए कहाँ? अच्छा, जिन्होंने 26 मारे वो 4 कहाँ गए? 26 मार के 4 निकल गए। चार नहीं थे, सैकड़ों थे। वो कहाँ थे? पता कौन थे? कश्मीरी, जिन्होंने अपने घर में सुलाया। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ सर, चुप रहिए। देखो मैं बताता हूँ कहाँ है। देखो सर, सुनिए, वो वही कश्मीरी थे जिन्होंने इनको सुलाया, जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने अपनी अम्मी जान के साथ सुलाया, जिन्होंने बैठाया, जिन्होंने खिलाया, जो अपने घर के गद्दार थे, जिन्होंने नीचे टैंक बना रखे थे उधर छुपाया, उन्होंने ही भैया बहाया। तो वो है कहाँ? तुम्हारी गांड में। भाई साहब, जब कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं ना, सुनिए मेरी देखिए अरे आओ। तो गाड़ में 4 चोरी आ सकते हैं मेरे, एक आ जाएगा, 4 भी आ जाएंगे गाड़ में। ये बात बोल गए, खाते में खत्म कर दी। सवाल तो इनका जायज है। वो 4 जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने 26 को मारा, सवाल तो जायज है, वो गए कहाँ? वो पता कहाँ गए? कोई बन गया होगा यार, कोई बन गया होगा उसकी भी। देखिए,
भैया मैं आपको एक बात बता दूं, हम हंस तो रहे हैं ये बात कहते हुए, पर जिसका सिंदूर उजड़ा है एक बार उससे घर से जाके पूछ, एक बार बता 26/11 में कौन गए? 26/11 में जो गए हमारा उजड़ा है, हमारी माँ बहनों का उजड़ा है। तो कहाँ उजड़ा है? क्यों? तू अगर तेरा सिंदूर तेरी माँ भेजड़ा उजड़ा होता है तो तू ये पौवा लगा के आता 25 मैं रुपए ये का। कह रहा हूँ कि वो होते तो 4 गए कहाँ? तू आर्मी में 10 रुपए भी डाल के देख, तेरी सुरक्षा ना करे, तू ये 25 रुपए वाला पौवा लगा के खुजा के क्या दिखाना चाह रहा है? 125 वाला पीता हूँ। और 2 आरक्षण 25 नहीं 50 वाला पौवा होगा। अरे भाई साहब, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं जायज बात कह रहा हूँ कि वो 4 गए कहाँ? जायज कर रहे हैं, बिल्कुल जायज कर रहे हैं। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस का हूँ। हम तो राजस्थान में हर साल 5 साल बाद सरकार बदलते हैं, सही कहा आपने, हर 5 साल बाद सरकार बदलते हैं। बीजेपी अपने बाप भी बदलते हैं, अपनी माँ भी बदलते हैं, अपने चाचाओं को भी बदलते हैं। भैया बताओ कैसे ये सरकार बदल रहे कि कह रहा है 4 कहाँ गए, इसने ये नहीं पूछा साढ़े कितने उड़ गए, कितना जन्नत चले गए, ये तो पता है। 9 जगह मैं कह रहा हूँ ना, 9 जगह वहाँ फायर हुए। भाई साहब क्या तुम्हें तो 25 रुपए वाली कौवा लगा के तुम इससे बहसबाजी करवा रहे हो? आपने कहा था कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है नहीं, लेकिन आप कौन कह रहा है 56 इंच का सीना नहीं है मोदी जी का? कौन कह रहा है? अभी आप तो कह रहे थे ना कि 56 इंच का सीना है मोदी जी का? अभी तो मैं कहते नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो 4 आतंकवादी गए कहाँ? हाँ,